दुनिया में ना कई तरह के मिलन होते हैं। कुछ मुलाकातें होती हैं जो सिर्फ खुशियां लाती हैं, कुछ सिर्फ दर्द। पर कुछ मिलन ऐसे होते हैं जहां खुशी भी होती है और दर्द भी, जहां आंसू भी होते हैं और बेपनाह मोहब्बत भी। जानते हैं, राम और भरत को चित्रकूट में हुआ मिलन एक ऐसा ही पल था। एक ऐसा लम्हा जिसे देखने के लिए कहते हैं देवता भी आसमान में ठहर गए थे, जिसे महसूस करके पत्थर भी पिघल जाएं। तो आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये भाईचारे और मोहब्बत की शायद सबसे बड़ी परिभाषा है। सोचिए जरा, चित्रकूट की एक छोटी सी पहाड़ी, चारों तरफ घना जंगल और पास में बहती नदी। यहीं पर राम, सीता और लक्ष्मण एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सादा था, ना कोई राजसी कपड़े, ना कोई महल वाली सुविधाएं। लेकिन राम का चेहरा उस सादगी में भी ऐसा दमकता था जैसे रोशनी उनके अंदर से आ रही हो, बाहर से नहीं। एक दिन जब सब कुछ एकदम शांत था, अचानक जंगल में एक जोर का शोर गूंजने लगा। जमीन कांपने लगी, पेड़ों पर बैठे पंछी डरकर उड़ गए। ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ी फौज सीधा उन्हीं की कुटिया की तरफ बढ़ती चली आ रही हो। वो जो शांति थी ना, एक पल में भंग हो गई। ये सुनते ही लक्ष्मण ने फौरन अपना धनुष उठाया और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। सामने अयोध्या की सेना थी और सबसे आगे भरत का झंडा लहरा रहा था। बस ये देखते ही लक्ष्मण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि भरत किसी बुरी नियत से ही आ रहे हैं। लक्ष्मण की आंखें गुस्से से एकदम लाल थीं। उन्होंने कहा, भैया ये भरत है, राज पाकर भी इसका मन नहीं भरा, अब हमें खत्म करने आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, धनुष नीचे किया और पूरी मजबूती से कहा, लक्ष्मण, भरत मेरा भाई है, जब तक मैं यहां हूं उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सेना कुछ दूर आकर रुक गई। सबसे आगे भरत थे, पर वो एक राजा की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, बल्कि एक तपस्वी की तरह लग रहे थे। सादे कपड़े, बड़े हुए बाल और आंखें ऐसी सूजी हुई जैसे वो कई रातों से सोए ही ना हों। और तभी उनकी नजरें राम पर पड़ी। वही राम जो महल में राजसी कपड़ों में रहते थे, आज पेड़ों की छाल पहने एक सन्यासी की तरह खड़े थे। लेकिन चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान। राम को देखते ही भरत दौड़ पड़े, और ये दौड़ सिर्फ जंगल के कांटों और पत्थरों पर नहीं थी। नहीं, ये दौड़ उस अपराध बोध से दूर भागने की थी जो अपनी मां की वजह से उनके सीने पर एक बोझ बन गया था। ये अपने पिता को खोने के दर्द से और महीनों के अकेलेपन से दूर भागने की दौड़ थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत असाधारण था। वो राम जो हमेशा मर्यादा में रहते थे, जो हर हालात में धीर गंभीर बने रहते थे, वो भी अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर दौड़ पड़े। उस एक पल में ना, दुनिया के लिए वो कुछ भी हों, पर एक दूसरे के लिए वो सिर्फ 2 भाई थे। और फिर वो मिले। भरत सीधा राम के पैरों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाया और कसकर गले से लगा लिया। एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया थम सी गई। वो जंगल, वो हवा, वो सेना, सब कुछ शांत हो गया। मानो प्रकृति भी इस अद्भुत मिलन को महसूस करना चाहती थी। भरत के मुंह से कोई और शब्द निकल ही नहीं रहा था, बस एक टूटी हुई आवाज में भैया भैया भैया। और राम, जो अयोध्या छोड़ते वक्त भी नहीं रोए थे, आज अपने भाई की बाहों में बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां मजबूत बने रहना नामुमकिन हो जाता है। जब आंसू कुछ थमे तो राम ने देखा कि माताएं और पूरी अयोध्या भी वहां मौजूद थीं। राम ने मां से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। तब भरत ने धीरे से कहा, भैया, पिताजी नहीं रहे। ये सुनते ही राम जैसे एक पल के लिए पत्थर हो गए। कुछ देर बाद भरत हाथ जोड़कर राम के सामने खड़े हो गए और रोते हुए बोले, भैया वापस चलो, अयोध्या को आपकी जरूरत है। ये सब मेरी मां की गलती थी, मेरी नहीं। मुझे माफ कर दो और लौट चलो। राम ने भरत को उठाया और बहुत प्यार से कहा, भरत, तुम निर्दोष हो। लेकिन जब भरत बार बार वापस चलने की जिद करने लगे तो राम ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसमें इस पूरी कहानी का सार छिपा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब भरत के पास था ही नहीं। राम ने समझाया, पिताजी अब नहीं हैं, लेकिन उनका वचन है, और वो वचन मुझसे ज्यादा बड़ा है। अगर मैं अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए वो वचन तोड़ दूं तो मैं राम नहीं रहूंगा। 14 साल पूरे होते ही मैं लौट आऊंगा, ये मेरा वचन है। भरत समझ गए थे कि राम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे।
तब भरत ने जो मांगा वो रामायण के सबसे भावुक पलों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा, भैया अगर आप नहीं आएंगे तो अपनी कोई निशानी दे दीजिए। तब राम ने अपनी खड़ाऊं यानी लकड़ी की पादुका भरत को दे दी। भरत ने उन्हें अपने सिर पे रखा और कहा, ये सिंहासन पर राज करेंगी और मैं इनका सेवक बनकर रहूंगा, और जब तक आप नहीं लौटते मैं भी नंदीग्राम में एक सन्यासी की तरह ही रहूंगा। सोचिए, ये त्याग शब्दों से कितना परे था। कुछ घंटे सब साथ रहे। माताओं ने राम को अपने हाथों से खाना खिलाया। भरत खामोशी से बस अपने भाई का हाथ थामे बैठे रहे। फिर जाने का वक्त आया और ये विदाई उस मिलन से भी ज्यादा दर्द भरी थी। उनके रिश्ते को ना शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, बस एक खामोश समझ ही काफी थी। जाते हुए राम ने भरत से जो कहा वो इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने बहुत आदर से कहा, भरत, आज से तुम मुझसे ज्यादा राम हो। जो इंसान अपने सुख से बड़ा अपना धर्म जानता है वो राम होता है, और आज तुमने जो त्याग किया है वो मैं भी नहीं कर सकता था। राम और भरत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भाईचारा क्या होता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सिंहासन पर नहीं, त्याग पर बनता है। एक ऐसा प्यार जिसे इस बात से नहीं जाना जाता कि क्या मिला, बल्कि इस बात से कि क्या देने की हिम्मत है। चित्रकूट के उस दिन न कोई युद्ध लड़ा गया, न कोई चमत्कार हुआ। बस दो भाई मिले, रोए और फिर बिछड़ गए। लेकिन ये मुलाकात इतनी गहरी थी कि आज तक कोई इसे भूल नहीं पाया है। इसकी ताकत किसी बड़े एक्शन में नहीं, बल्कि उस सादे, गहरे और कभी न भूलने वाले इमोशनल एक्सचेंज में है। भरत की ये कहानी एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपने रिश्तों को देख सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि इस दुनिया में जहां हर कोई कुछ पाने की होड़ में है, जो सही है उसके लिए सब कुछ दे देने का क्या मतलब होता है। Don't forget to subscribe.